Hello and welcome to another video lecture of the Mathematics for class 9th। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक्स। मैट्रिसेस गिवन है, हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जो पहला मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है मैट्रिक्स ए, जिसकी एंट्रीज है 0 4 -4 ज़ीरोस। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए दो कंडीशन है कि पहले तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है। तो हम पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं। ऑर्डर फाइंड करेंगे हम 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि हम ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स पे। तो ट्रांसपोज ले लेंगे हम, फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया इस पे। सेकंड कंडीशन जो है स्क्यू सिमेट्रिक पे वो है कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a आएगा, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। सो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस, हमने कॉमन ले लिया इससे 0 -4 माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो ये 4 आ गया। इधर हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये 4 बन गया -4 और ये 0। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स वापस जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था ये दोनों सेम है, इक्वल है या नहीं। सो 0 4 -4 0 और जो आंसर में आया है वो है 0 4 -4 0। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ गया -a का। कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, जो कि स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी, दोनों ट्रू हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन था मैट्रिक्स ए ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का वो है, उसमें एक मैट्रिक्स गिवन है बी जिसकी एंट्रीज है 0 -5 5 0। पहला कंडीशन मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं, तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। पहला कंडीशन ट्रू हो गया, मैट्रिक्स ये जो गिवन है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। सो बी ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। मज़ीद सॉल्व करेंगे। बी ट्रांसपोज माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे, 0 5 0 -5 5 0। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स और जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था ये इक्वल है या नहीं। सो 0 -5 5 0 0 -5 5 0 जो कंडीशन था बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -b वो ट्रू हो गया हमारे पास। ये जो मैट्रिक्स है ये बी की इक्वल है जो कि क्वेश्चन में गिवन था। बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -b आ गया, तो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा। पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 3 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स सी जिसकी एंट्रीज है 0 7 7 0। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखना है कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं। तो रोज़ नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। हम मज़ीद इसको अब सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे मैट्रिक्स पे।
फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो जाएगा सेकंड कॉलम में। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे इससे, 0 -7 -7 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसके इक्वल नहीं आया। इधर था 0 7 7 0, इधर था 0 -7 -7 0। कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। क्या कंडीशन था कि सी ट्रांसपोज -c आना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं आया। इस केस में है सी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू -c। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। मैट्रिक्स सी इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 4 में एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स डी, जिसकी एंट्रीज है 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। पहले तो हम देखेंगे कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं। रोज़ फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, यानी 3 रोज़ है इसमें। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स। 3 बाई 3 नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। मज़ीद हम सॉल्व करेंगे इसको, इस पे डी ट्रांसपोज ले लेंगे हम इसका। फर्स्ट रो चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो जाएगा सेकंड कॉलम में, थर्ड रो चेंज हो जाएगा थर्ड कॉलम में। ये ट्रांसपोज ले लिया हमने इस पे। अब हम देखेंगे कि ये नेगेटिव डी आता है या नहीं। तो नेगेटिव माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो एंट्रीज है वो हमारे पास ये बन गई। अब हम देखेंगे कि जो डी ट्रांसपोज है वो -d के इक्वल आता है या नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था, ये दोनों इक्वल है या नहीं। फर्स्ट रो देखेंगे हम, 0 3 2 0 3 2, फर्स्ट रो इक्वल। सेकंड रो -3 0 1 -3 0 1, ये भी इक्वल। थर्ड रो -2 -1 0 -2 -1 0। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस दोनों इक्वल है, यानी डी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ गया -d का। डी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -d। कंडीशन ट्रू हो गई कि डी ट्रांसपोज डी का नेगेटिव आना चाहिए, जो कि इस केस में आ गया। तो जो मैट्रिक्स डी गिवन था हमारे पास इस क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड कर लिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया यहाँ पे। अब हम मज़ीद एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो इस एक्सरसाइज में या इस लेक्चर में अगर कोई मसला है आप लोगों को अभी तक, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं हमें। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज़ हो, उसको हम सॉल्व करें। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।